प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे ऊपर आशीष आ रही है। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मेरी जिंदगी में नया काम होगा। हर एक दुष्ट आत्मा, हर एक बीमारी मेरी जिंदगी से दूर रहेगी। मृत्यु दूर जाए, बीमारी दूर जाए, सताने वाले दूर जाए, हर एक दुष्ट की चाल दूर जाए। मेरे ऊपर, मेरे देश के ऊपर प्रभु यीशु के लहू के द्वारा, प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा बड़ी बड़ी आशीषें आ रही हैं। आमेन। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया कि दुनिया को इतना कुछ करना पड़ रहा है, लेकिन एक विश्वासी के लिए प्रभु ने सब कुछ हटा दिया है। आमेन। आपके ऊपर कोई मंत्र नहीं चलेगा, कोई जादू नहीं चलेगा, कोई भी ऐसी अंधकार की शक्ति नहीं चलेगी। गिनती 23:23 कहता है, तुझ पर कोई मंत्र काम नहीं करेगा। हालेलुया। हम पढ़ते हैं आज की रात कि एक रात थी, प्रभु यीशु मसीह ने प्याला लिया और चेलों को दिया और उसे दे करके कहा, ये मेरा पवित्र लहू है। हालेलुया। ये मेरा पवित्र लहू है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने कहा, ये मेरा पवित्र लहू है, ये मेरा लहू है। वचन बताता है, प्रभु यीशु ने कहा, जब हम मत्ती रचित सुसमाचार 26 अध्याय का 26-27 वचन पढ़ते हैं, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय उसका 17 वचन पढ़ते हैं। वहां लिखा है, तब प्रभु यीशु ने प्याला लेकर धन्यवाद किया और कहा, इसको लो और आपस में बांट लो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि जब तक परमेश्वर का राज्य न आए तब तक मैं दाख का रस अब से कभी न पीऊंगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु ने कहा, मैं ये तुम्हारे छुटकारे के लिए है। हालेलुया। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार को पढ़ते हैं 26 अध्याय को, तो बाइबल बताती है, प्रभु यीशु ने कहा, ये तुम्हारे छुटकारे के लिए है। हालेलुया। वचन बताता है, प्रभु ने लिया और कहा, इसे पियो, ये तुम्हारे पापों के क्षमा के लिए है। हालेलुया। तुम्हारे पापों की क्षमा के निर्मित बहाया जाता है। अगर हम एक और वर्ड जोड़ लें, प्रभु का वचन कहता है, तुम्हारी चंगाई के लिए। अगर हम एक और वर्ड जोड़ लें, तुम्हारी सुरक्षा के लिए। अगर हम एक और वर्ड जोड़ लें, तुम्हारे वंश की सुरक्षा के लिए मेरा पवित्र लहू बहाया जाता है। हालेलुया। उसके बलिदान में, उसके लहू में ऐसी क्या बात है? जब हम उसके लहू को स्मरण करते हैं, जब हम उसके लहू पर यकीन करते हैं, तब हमें ऐसा क्या पावर आ जाती है, क्या होता है कि उसका ब्लड देख करके शैतान, भूत प्रेत, दुष्ट आत्माएं नहीं आती, है ना? बाइबल बताती है, जब हम इब्रानियों 10 अध्याय पढ़ते हैं, तो वहां 9 और 10 में कुछ बलिदान की बातें लिखी है। वहां लिखा है, जब हम 10 अध्याय और उसका 3 वचन पढ़ते हैं, वहां लिखा है, उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों को स्मरण हुआ करता है। हालेलुया। 4 वचन कहता है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। है ना? ये हो ही नहीं सकता कि कोई कोई भेड़ या कोई भी बकरा या कोई भी ऐसी चीज का ब्लड आपको या मुझे सुरक्षित करे।
5 वचन कहता है, इसका भेद इसी कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। होम बलियां और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ। तब मैंने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो। परमेश्वर का वचन बताता है कि उसका बलिदान सबसे भिन्न है। जब हम प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय को पढ़ते हैं तो वचन बताता है, वहां यूहन्ना फूट फूट कर रोने लगा। यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय का 4 वचन कहता है, जब उसने 3 में देखा, जब उसने 2 में देखा, उसे वचन बताता है, मैंने एक बलवंत स्वर्गदूत को देखा जो ऊंचे शब्द से प्रचार करता था, इस पुस्तक को लेने और इसकी मोहरें तोड़ने के लिए कोई योग्य नहीं है, और न स्वर्ग में न पृथ्वी पर न पृथ्वी के नीचे कोई इस पुस्तक को खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य निकला, एक भी ना निकला। 4 वचन कहता है, तब मैं फूट फूट कर रोने लगा, क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि डालने के योग्य कोई न मिला। हालेलुया। जब आप बीमार थे, कोई न मिला। जब आप दुष्टात्मग्रस्त थे, कोई न मिला। जब आपको सब छोड़ गए, कोई ना आया, बस एक आया, उसका नाम यीशु मसीह है। आज की रात अपना राइट हैंड अपने घर में उठाकर कहें, मेरे प्रभु मैं यहाँ रहता हूँ। ओ मेरे प्रभु, मेरे आशीष के कर्ता, मैं यहाँ रहता हूँ। पवित्र आत्मा जो अपने घर में इस समय हाथ उठाए हुए हैं, जो जहां भी अपना हाथ हिला रहा है, सब अपना राइट हैंड हिलाएं। पवित्र आत्मा जो जहां हाथ हिला रहा है, इनके हाथों पर आशीष उतर आए, इनके पैरों पर आशीष उतर आए, इनके बैंक अकाउंट में आशीष उतर आए, इनके हाथों में आशीष उतर आए, इनके घर में आशीष उतर आए, इनकी नौकरियों पर आशीष उतर आए। यीशु मसीह के पवित्र नाम से बरकतें उतर आए, यीशु मसीह के नाम से भलाइयां उतर आए, यीशु मसीह के नाम से विजय उतर आए। उस लहू के द्वारा पॉसिबल हो, उस पवित्र लहू के द्वारा पॉसिबल हो। बाइबल कहती है, यीशु नाम में सब मिलेगा। आमीन आमीन आमीन। वो तब कहता है, मैं फूट फूट कर रोने लगा। वो क्यों रोने लगा? क्योंकि उस पुस्तक के खोलने या उस पर दृष्टि करने के योग्य कोई ना मिला। जो जीवन की पुस्तक है, वचन बताता है कि कोई ना मिला जो उस पुस्तक की तरफ देख भी सके। इसलिए प्रकाशित वाक्य का राइटर यूहन्ना जो आत्मा में लिखता है, वो रोने लगा। तब परमेश्वर का वचन कहता है, 5 अध्याय का 5 वचन, इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, मत रो, मत रो। आज की रात प्रभु आपके घर के लोगों से यही कहता है, अगर कोई बिस्तर पर पड़ा है तो आप उससे कह दे, मत रो, तेरी चंगाई की रात है। अगर आप बेरोजगारी में हैं तो आप कह दे, आज तेरी भलाई की रात है। अगर आपका कोई काम फंसा है तो उससे कह दे, ये तेरी आखिरी रात है, अब तुझे आजाद होना है। आमीन। प्रभु का वचन कहता है, उसने कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सींग जो दाऊद का मूल है, उस पुस्तक को खोलने और उसकी 7 मोहरें तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। हालेलुया। और वो कैसे जयवंत हुआ? कैसे? प्रभु यीशु का बलिदान उस पुस्तक के या आपके घर की रक्षा के लिए है, या आपके परिवार की रक्षा के लिए है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन बताता है, तब मैंने उस सिंहासन और चारों प्राणियों और उन प्राचीनों के बीच में मानो एक वध किया हुआ मेमना खड़ा देखा। उसके 7 सींग और 7 आंखें थी। ये परमेश्वर की 7 आत्माएं हैं जो सारी पृथ्वी पर भेजी गई हैं। हालेलुया। कैसा वचन बताता है, कैसा मेमना खड़ा था? वध किया हुआ। हालेलुया। और वो वध किया हुआ मेमना प्रभु यीशु है। इसीलिए इब्रानियों 10 अध्याय 10 वचन बताता है, और 10 अध्याय का 10 वचन कहता है, उसी इच्छा से हम यीशु के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए। आज अपने घर में बोल कर कहें, मैं पवित्र हूँ, मैं यीशु के लहू से पवित्र हो गया,
मेरा यीशु मुझे पवित्र कर रहा है। अगर आपका पैर काम नहीं कर रहा, आपका पेट खराब है, आपकी आंखें खराब है, तो आप उस पर हाथ रखकर कहें, मेरे प्रभु के बलिदान के द्वारा तू पवित्र है। मेरे यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा तू पवित्र है। अब तू काम करेगी। हालेलुया। आंख से कहे तू काम करेगी। हालेलुया। कान से कहे तू काम करेगा। हालेलुया। पाँव से कहे तू काम करेगा। हालेलुया। अपने घर में कहे मुझे आशीष आ रही है, इस बात का क्लेम करे। वो कहता है वो वध किया हुआ मेमना इस बात को दिखाता है, यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए, है ना। बाइबल कहती है जो याजक थे वहां पर वे क्या करते थे। हालेलुया। 11 वचन कहता है हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को जो पापों को कभी नहीं दूर कर सकता बार बार चढ़ाता है। पर यह व्यक्ति तो यानी प्रभु यीशु मसीह पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। यानी वो प्रभु यीशु का बलिदान एक ही बार हो जाने से आप और आपका परिवार ब्लेस हो गया। आमीन। आप और आपका घर ब्लेस हो गया। आमीन। उसके लहू से, उसके एक ही बार लहू बहाने से आप और आपकी लाइफ सिद्ध होती है। आमीन। जब हम उसके बलिदानिक लहू को जितनी बार स्मरण करते हैं, प्रभु स्वयं, परमेश्वर स्वयं हमारे लिए उस लहू की खातिर जमीन पर आ जाता है। आमीन। एक जब हम इब्रानियों 2 अध्याय का 14 और 15 वचन पढ़ते हैं तो वहां लिखा है प्रभु यीशु ने कहा मैं अपने लोगों के लिए, मैं अपने बेटे बेटियों के लिए ये अपना ही लहू बहाऊंगा। उसने जैसे एक प्याले में अपना लहू लिया और पिता से कहा इस लहू को देख और इन सब लोगों को पापों से आजाद कर दे। प्रभु यीशु के लहू को देख, पिता अपने बेटे के लहू को देख और इन्हें सब पापों से क्षमा कर दे। सबसे ज्यादा इब्रानियों इब्रानियों की पुस्तक में लहू 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 का जिक्र आता है। हालेलुया। अगर आपको शुगर है तो आज कहें मेरा प्रभु यीशु इस ब्लड को अपने ब्लड से पवित्र करेगा। आमीन। यदि आपके बीपी की प्रॉब्लम है तो आज आप उन लोगों से कह दें मेरा प्रभु आज अपने लहू से हमें पवित्र करेगा, आज ये बीमारी समाप्त हो जाएगी। जब हम प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय 5 वचन पढ़ते हैं वहां लिखा यीशु मसीह की ओर से जो विश्वास योग्य साक्षी और मरे हुए में से जी उठने में पहलौठा है और पृथ्वी के राजाओं का अधिपति है, तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जो हमसे प्रेम रखता है और जिसने अपने लहू के द्वारा हमें पापों से छुड़ाया है। आमीन। उसका लहू हमें पापों से छुड़ाता है। आमीन। हम और पढ़ते हैं जब हम प्रभु यीशु के नजदीक जाते हैं। आमीन। पहला पतरस 1 अध्याय 2 वचन परमेश्वर पिता के भविष्य ज्ञान के अनुसार पवित्र आत्मा के पवित्र करने के द्वारा आज्ञा मानने और यीशु मसीह के लहू के छिड़के जाने के लिए चुने गए हैं। तुम्हें अत्यंत अनुग्रह और शांति मिलती रहे। जब उसका लहू छिड़का जाता है, जब उसके लहू के नारे लगाए जाते हैं तो आपके ऊपर अनुग्रह और शांति उतर आती है। आमीन। आमीन। पहला पतरस 1 अध्याय 19 वचन कहता है प्रभु यीशु का लहू निर्दोष, निष्कलंक, बहुमूल्य है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह का लहू निर्दोष, निष्कलंक और बहुमूल्य लहू है। हालेलुया। जब हम वचन को इब्रानियों में शुरू से पढ़ते हैं कि कितनी बार वो लहू को महत्वपूर्ण कहता है तो 2 अध्याय के 14 वचन में लिखा है इसीलिए कि जब बच्चे मांस और लहू के भागी हैं। हालेलुया। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? 14 और 15 वचन बताता है स्वयं प्रभु का वचन कहता है वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया ताकि मृत्यु के द्वारा जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी अर्थात शैतान को निकम्मा कर दे। हालेलुया। और जितने मृत्यु के भय के मारे जीवन
बरदास्तों में फंसे थे उन्हें छुड़ाए। हालेलुया। इब्रानियों 1 अध्याय 14-15 वचन के अनुसार आज की रात आप अपने सर पर हाथ रखकर कहें, हालेलुया, हालेलुया, मैं दास्तों से छूट रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों 2 अध्याय 14 वचन के अनुसार शैतान निकम्मा हो गया, मेरे घर पर कोई वार नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया, शैतान निकम्मा हो गया। हालेलुया, हालेलुया, बीमारियां निकम्मी हो गई। हालेलुया। इब्रानियों जब हम और वचन की गहराई में जाते हैं, 9 अध्याय का 7 वचन कहता है, दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिससे वह अपने लिए और लोगों की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई है तो आज प्रभु यीशु का लहू आपको पवित्र और शुद्ध करेगा। हालेलुया। अगर आपसे कोई भी भूल चूक हो गई है तो वो प्रभु यीशु का लहू आपकी भूल चूक को हमेशा के लिए छुड़ाएगा। 9 अध्याय का 12 वचन कहता है, बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। उस अनंत काल के छुटकारे के लिए हमें प्रभु यीशु के लहू की जरूरत है। 13 वचन कहता है, जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख पवित्र लोगों पर छिड़के जाने से शरीर की शुद्धता के लिए पवित्र करती है, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ाया, तुम्हारे विवेक, हालेलुया, परमेश्वर के सामने निर्दोष चढ़ा, तुम्हारे विवेक को मरे हुए कामों से क्यों न शुद्ध करेगा। हालेलुया। ताकि तुम जीवित परमेश्वर की सेवा करो। अगर आपको परमेश्वर की सेवा करनी है तो आपको उसके लहू का सहारा चाहिए। हालेलुया। आज की रात आप अपने ऊपर हाथ रखकर कहें, प्रभु मुझे अपने लहू से शुद्ध कर ले। अगर आपने कोई पानी या तेल अपने घर में अपने पास रखा है तो आप कहें, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि तेरा पवित्र लहू मेरे घराने की सुरक्षा है। प्रभु तेरा लहू, प्रभु तेरा लहू जो मुझे वाचा देता है। इब्रानियों 9 अध्याय का 15 वचन कहता है, इसी कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है। जब हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय और उसका 17 वचन और 20 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है ये तुम्हारे लिए नई वाचा है। जब हम निर्गमन 24 अध्याय पढ़ते हैं तो वहां भेड़, बकरी और जानवर और मेमनों के लहू से एक प्रतिज्ञा बंधी थी। लेकिन जब हम 22 अध्याय के लूका रचित सुसमाचार 14 से 20 में जाते हैं तो वहां प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपकी सुरक्षा की एक नई वाचा बंधी है। आमीन। अगर आप किराए के घर में तो कहें, मैं प्रभु यीशु के नाम से अपने घर में जा रहा हूँ, मेरे प्रभु यीशु का लहू मुझे नया घर दे रहा है। अगर आप किराए के घर में हैं तो आप कहें, प्रभु यीशु मुझे नया घर दे रहा है। आप डिजाइन बना ले। अगर आप अपने माता पिता के घर में हैं तो आप अपने घर का डिजाइन बना ले, क्योंकि स्वर्ग में उसने आपके लिए एक बहुत बहुमूल्य हीरे मोतियों से भी बेहतरीन घर बनाया है। लेकिन जब तक आप इस पृथ्वी पर हैं आपको कुछ करना होगा। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार 8 अध्याय 32 वचन कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। यानी आपको कुछ तो करना पड़ेगा, आपको कुछ तो करना पड़ेगा प्रभु में। आप इसीलिए अपने ड्राइंग शीट पर हाथ रखें और कहें, प्रभु तू मुझे ऐसा घर दे रहा है। अपने खोए हुए व्यक्तियों पर हाथ रखें। अगर आप बीमार है तो अपने रिपोर्ट पर हाथ रखें और कहें, उसका लहू मुझे शुद्ध कर रहा है, उसका लहू मेरा जीवन बना रहा है। आमीन। बाइबल बताती है जब हम वचन में और डीपली जाते हैं, हालेलुया, 9 अध्याय का 19 वचन वहां लिखा है, 18 और 19, इसलिए पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ
उस पुस्तक पर और सब लोगों पर छिड़क दिया। हालेलुया। मैंने कहा आप अपने गिलास में, बोतल में पानी रख ले और आज की रात अपने मरीज को, अपने लोगों को पिलाना और कहना, प्रभु यीशु तेरा लहू मैं पिला रहा हूँ, प्रभु यीशु तेरा लहू मैं पिला रहा हूँ। गूंगा एकदम से बोलेगा, जिसको मिर्गी आती है, दौरा पड़ता है, वो बंद हो जाएगा, जिसका शरीर सूख रहा है वो हरा भरा हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है, हम 20 वचन पढ़ते हैं 9 अध्याय का, और कहा यह उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हें दी है। आमीन। बाइबल बताती है निर्गमन 24 अध्याय का 8 वचन के मूसा ने एक वाचा बांधी थी। उस वाचा में भेड़ बकरियों का लहू था, लेकिन आज की रात जो वाचा आपसे बंधी है, जो आपके बच्चों की सुरक्षा के लिए, आपके स्वर्ग जाने के लिए, आपको बरकत दिलाने के लिए है, वो वाचा प्रभु यीशु मसीह की पवित्र वाचा है। वो कैसी वाचा है? वो उसके क्रूस के बलिदान की वाचा है। आमीन। उसके पवित्र लहू की वाचा है। हम उसमें पढ़ रहे हैं कि उसके वाचा में, उसके लहू में हमारे लिए क्या-क्या है। जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 9 अध्याय का 22 पद, वहां लिखा है, व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए क्षमा नहीं होती। लय व्यवस्था 17 अध्याय का 11 वचन यही बात बताता है कि बिना लहू बहाए कोई भी शुद्ध पवित्र नहीं किया जाएगा। आप ऐसे कई बार लोगों को देखेंगे जो एक दूसरे को बलि करके आशीष पाना चाहते हैं, लेकिन आप प्रभु यीशु मसीह के विषय में देखिए, वो स्वयं अपने लोगों के लिए बलिदान बन गया। वो स्वयं अपने बेटियों के लिए बलिदान बन गया। वो आपकी नौकरी के लिए आपसे आगे-आगे जाता है। वो आपके घर लौटने में वो आपके आगे-आगे जाता है। वो आपके हर काम में आपके आगे-आगे जाता है और उस हर एक खतरे को, उस हर एक दुष्टात्मा की चाल को वो अपने लहू के द्वारा कैंसल करता है। आमीन। बाइबल बताती है 10 अध्याय का 19 वचन, इसलिए हे भाइयों, जबकि हमें यीशु के लहू के द्वारा, हालेलुया, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा उस नए और जीवते मार्ग से पवित्र स्थान में प्रवेश करने का साहस हो गया है। आमीन। आपको स्वर्ग में एंट्री मिलेगी। आमीन। अगर आप किराए के घर में हैं, मैं आज की रात बोल रहा हूँ, प्रभु आपको आपके घर में एंट्री देगा। किसके द्वारा? यीशु मसीह नासरी के लहू के द्वारा। अगर आप बेरोजगार हैं तो आप शीघ्र एक बेहतरीन नौकरी पर जाएंगे उसके लहू के द्वारा। ये बातें डिफरेंट है कि मैं तो कैसे जाऊंगा। आपको क्लेम करना है, प्रभु तेरा लहू मुझे शुद्ध कर रहा है। आमीन। प्रभु तेरा लहू मुझे पवित्र कर रहा है। आमीन। प्रभु तेरा लहू मेरी जिंदगी बना रहा है। आमीन। बाइबल बताती है इब्रानियों 11 अध्याय और उसका 28 वचन, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी। आपको भी विश्वास से लहू छिड़कने की विधि माननी है। कई लोगों को लगेगा, अरे पानी छिड़कने से क्या होगा, अरे बीमार को पानी पिलाने से क्या होगा, इसमें क्या हो गया। बाइबल कहती है इब्रानियों 11 अध्याय का 28 वचन, विश्वास ही से उसने फसह और लहू छिड़कने की विधि मानी कि पहलोटों का नाश करने वाला इज़राइल पर हाथ न डाले। हालेलुया। जब वो पानी या वो लहू छिड़का गया, इब्रानियों 11 अध्याय का 28 वचन कहाँ का जिक्र करता है? निर्गमन 12 अध्याय का। तो वो लहू उन लोगों की रक्षा करता रहा। आज की रात आप अपने घर में भी जरूर प्रभु को धन्यवाद दे देकर, धन्यवाद दे देकर, धन्यवाद दे देकर, ओ हालेलुया, धन्यवाद दे देकर, हालेलुया, लहू छिड़के। इब्रानियों 12 अध्याय का 24 वचन कहता है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है ना? प्रभु का लहू आपसे कैसी बातें करता है? उत्तम बातें करता है। प्रभु का लहू आपके लिए कैसी बातें रखता है? उत्तम बातें रखता है। आमीन। बाइबल बताती है इब्रानियों 13 अध्याय का 11 वचन, जिन पशुओं का लहू
महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। लेकिन आपके प्रभु की देह को आप देखिए, उन्होंने क्रूस से कैसे उतारी, फिर कब्र में रखी, और फिर वो तीसरे दिन जी उठा, और सब कुछ बदल गया। हालेलुया। और सारे हालात बदल गए, घर के और पृथ्वी के हालात बदल गए। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर का लहू। आमेन। हम उसी वचन को पढ़ेंगे, लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय 14 से लेकर के 20 वचन। कोई एक भाई या बहन पढ़े, कोई एक। संजीव जी आप पढ़िए। 22 अध्याय और उसका 14 से 20 वचन। प्रभु का वचन बताता है, जब हम जिक्रिया 9 अध्याय का 11 वचन पढ़ते हैं, वो कहता है, तू भी सुन। वो हरेक से कहता है, इस दुनिया के, आज आपके गर्भ से, आपकी हड्डियों से, मांसपेशियों से, आपकी हथेलियों से, आपकी आंखों से, आपकी जुबान से, आपके आने वाले दिनों से कहता है, तू भी सुन, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण, हालेलुया, मैंने तेरे बंदियों को बिना जल के गड्ढे में से उभार लिया है। हालेलुया। कैसे? अपनी वाचा के लहू के द्वारा। जकरिया 9 अध्याय 11 वचन कहता है, वो कहां से निकालता है? उस लहू के द्वारा तेरे बंदियों को बिना जल के खड्डे में से उभार लिया है। आमीन। आज आप पूरे दिल से धन्यवाद दें, क्योंकि 12 वचन कहता है जकरिया 9 अध्याय का, हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा। आमीन। ये प्रभु यीशु की ओर से है, आपके लिए, आपके परिवार के लिए, जब वो क्रूस पर बलि हुआ। हालेलुया। ये उसके लहू की सामर्थ है। आज आपके लिए वो बड़ा काम करेगा, आपके घर के लिए बड़ा काम करेगा। आप आज की मीटिंग के बाद, कल के धन्यवाद के बाद, अगर आपको परसों कुछ खरीदना है तो आप जाकर हाथ रख देना, अगर आप प्लॉट लेना है तो जाकर खड़े हो जाना और बस धन्यवाद देना। आप जिस पर भी उसके लहू को याद करोगे, आपका वो काम जरूर सिद्ध हो जाएगा, क्योंकि बाइबल बताती है उसके वचन के सामर्थ्य, उसके लहू के वाचा है। वो कहता है, तू भी सुन ले, क्योंकि मेरी वाचा के लहू के कारण मैंने तेरे बंधियों को बिना जल के खड्डे में से उभार लिया है। हे आशा धरे हुए बंदियों, गढ़ की ओर फिरो, मैं आज ही बताता हूं कि तुमको बदले में दूना सुख मिलेगा। हालेलुया। क्या कोई ऐसी बातें करता है आपसे? कोई नहीं करता। मैंने बताया आपको, शुरू किया जब मीटिंग, के ऐसे एक परिवार ने अपने ही पड़ोस के बच्चे को, अपने भाई के बच्चे को मार दिया, किस लिए? ताकि उनको बच्चा हो जाए। लेकिन आप जब प्रभु यीशु के पास आते हैं, प्रभु का वचन बताता है, वो स्वयं
आपके लिए बलि हो गया। हालेलुया। मत्ती 26 अध्याय 28 वचन में लिखा है, छुटकारे का लहू है, आपके हर तरीके के छुटकारे का लहू। आमेन, 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 आमेन। उसके लहू में उसके लहू में हमारे लिए बहुत सी बातें लिखी हैं। जब हम उसके लहू में और गहराई से जाते हैं, अगर हम ले व्यवस्था 1 अध्याय को पढ़ते हैं, तो वहाँ लिखा है होम बलि की विधि। वो एक बकरे को कैसे काटते थे और एक आदमी के पाप के लिए फिर उसे बलि करते थे। उसके एक-एक अंग को निकालते थे। 2 अध्याय कहता है अन्न बलि को रात भर या दिन भर या कुछ घंटों के लिए जलाते रहते थे, ताकि आदमी के पाप, आदमी की गरीबी, आदमी के दुख, आदमी की समस्याएँ उस होम बलि में चली जाएँ। वो तड़प-तड़प कर चला जाए और वो आज़ाद हो जाए। ले व्यवस्था 3 अध्याय कहता है मेल बलि की विधि, और वो कैसे मेल बलि चढ़ाया जाता था। उसमें एक-एक चीज़ को, भेड़ का बच्चा लेते थे और उसको चढ़ाते थे। लेकिन जब आप प्रभु यीशु मसीह को देखिए, उसे क्रूस पर चढ़ाया गया, उसका प्योर ब्लड बहाया गया, उसका प्योर ब्लड वहाँ पर एक-एक बूँद निकाल ली गई। उसके ब्लड की एक-एक बूँद आपके आपके घर वालों के लिए निकाल ली गई। अगर आपके घर में कोई भी समस्या है, आपके घर में कोई भी बीमार है, आपके घर में कोई भी निराश है, तो आज आप उसे स्मरण करें, उसके लहू के द्वारा आप छुटकारा पाएँगे। आपको कोई बलिदान करने की ज़रूरत नहीं रही, आपको केवल अपने खुशी मन से, खुशी दिल से, खुशी मन से जो कुछ आप प्रभु के लिए बोते हैं, सेवा में कंट्रीब्यूशन करते हैं, उसे भी प्रभु पाकर के बड़ा आनंदित हो जाता है। जब हम उत्पत्ति 8 अध्याय को पढ़ते हैं, वहाँ लिखा है 20 वचन में, तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब शुद्ध पशुओं और सब शुद्ध पक्षियों से कुछ कुछ लेकर परमेश्वर यहोवा की वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर कहा या सोचा, मनुष्य के कारण, ओ हालेलुया, मैं फिर कभी भूमि को श्राप न दूंगा। हालेलुया। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह बुरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा, उनको फिर कभी ऐसे न मारूंगा। परमेश्वर उसकी एक छोटी सी भेंट पर ऐसे प्रसन्न हो गया। जब हम लूका रचित सुसमाचार 22 अध्याय के शुरू के कुछ पद पढ़ते हैं, तो 21 अध्याय के, तो वहाँ देखते हैं कि एक बेचारी बहन थोड़ा-सा 2 दमड़ी, थोड़ा-सा धन प्रभु को अर्पण चढ़ाती है। प्रभु उसे देख कर के उस कंगाल विधवा का दान खुश हो गई। क्यों? हालेलुया। वो खुश हो गया अपने 2 दमड़ी दे कर के, और राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु उसकी 2 दमड़ी लेकर के खुश हो गया। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसे पता था मैं खुद अपने आप को ऐसा बलिदान करूँगा कि जो उस बलिदान पर विश्वास करेगा, वो हमेशा अमर या आशीषित या अनंत काल के राज्य में पहुँच जाएगा। कैसे? उसके लहू के द्वारा, कैसे? उसके उस महापवित्र बलिदान के द्वारा जो उसने हम सब के लिए क्रूस पर दिया है। हालेलुया। बहुत कम लोग हैं जो उसके बलिदान को समझ पाते हैं, लेकिन जो लोग समझते हैं उनकी ज़िंदगी, हालेलुया, उसकी ज़िंदगी, हालेलुया, एकदम से निखर जाती है। आज की रात प्रभु आपकी ज़िंदगी निखारेगा। आमीन। आज की रात प्रभु आपके घर की ज़िंदगी बिल्कुल पवित्रता से बढ़ाएगा। आपके परिवार, आपके माता-पिता, आपके जितने भी परिजन हैं, उन सब पर आप उसका लहू, हालेलुया, ओह हालेलुया, 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 उसका लहू, हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। बाइबल में बहुत सारी वर्सेस हैं लहू के विषय में। हम एक-एक वर्ष को याद करके, एक-एक वचन को याद करके उसकी आराधना करें, ताकि उसका लहू आपके घर को सुरक्षित करे। प्यारे प्रभु यीशु, आज बहुत से लोग अलग-अलग काम कर रहे होंगे अपनी शांति के लिए, अपनी चंगाई के लिए, अपने छुटकारे के लिए। लेकिन प्रभु, मैं आपका दास, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, प्रभु उन सब के ऊपर तेरे पवित्र लहू को प्रभु लगा देता हूँ।
प्रभु तेरे उस महापवित्र लहू को लगा देता हूँ। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 वचन के अनुसार वो कहता है, वह लहू में डुबाया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम परमेश्वर का वचन है। प्रभु मैं भी प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 13 वचन के अनुसार इन्हें तेरे वचन में, तेरे लहू में छिपा देता हूँ। इनके घरों को, इनके बैंक बैलेंस को, इनके वंश को, इनके आने वाले दिनों को प्रभु तेरे लहू में छिपा देता हूँ। प्रभु तेरा लहू, प्रभु तेरा लहू, प्रभु तेरा लहू इन्हें शुद्ध करे। प्रभु तेरा लहू इन्हें पवित्र करे। प्रभु तेरा लहू इन्हें बहुतायत से ऊंचा करे। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस ये ब्लेस हो जाएं। हर तरीके की कमजोरी जाए, हर तरीके का शत्रु का हमला जाए। ऐसे किसी के शायद फेफड़े या कुछ इन्फेक्टेड हैं, हालेलुया। ऐसे किसी का घर में बहुत एक दूसरे में लोग गुस्सा हो रहे हैं। ऐसे किसी का आ, ऐसे किसी का जैसे एक्सीडेंट होना था, लेकिन प्रभु के लहू के द्वारा आप बच गए। मैं आत्मा में कुछ कुछ लोगों को देखता हूँ, प्रभु का लहू आपकी जिंदगी में नया काम करने के लिए आगे बढ़ रहा है, आपके ऊपर लहू उतर रहा है। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। खुदाबंद खुदा, जो लोग मुझे सुन रहे हैं प्यारे प्रभु, वो तेरे पवित्र लहू से प्रभु आज भर जाएं। वो तेरे पवित्र लहू से भर जाएं। प्रभु तेरे लहू की सामर्थ्य से भर जाएं। प्रभु तेरे लहू की चंगाई को वो भर जाएं। तेरे लहू से वो मार्गदर्शन देके प्रभु। ओ जीसस, पहली पुस्तक यूहन्ना के 1:7 के अनुसार इन्हें आपका लहू बिल्कुल नया कर दे प्रभु। ओ जीसस, तेरा लहू इन्हें नया करे। हर एक घाव भर जाए, हर एक बीमारी जाती रहे, हर तरीके का विश्राप, कमजोरी, फाइनेंस की घटी दूर हो जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। पवित्र आत्मा छुओ, ब्लेस करो प्रभु। इनके ऊपर कोई भी तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, जिन जिन्नात, अंधकार की शक्ति ना आए। अगर आती है तो प्रभु मैं इनके ऊपर तेरा लहू लगा देता हूँ। और वो लहू प्रभु यीशु, वो लहू प्रभु यीशु जैसे शैतान की नजर पड़े और प्रभु प्रकाशित वाक्य 5 के अनुसार वो तुरंत भस्म हो जाए और तेरे लोगों पर तेरी दया देखी जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में आज की रात हम दुआ करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कोई और गवाही देगा? जी, जैन जी। जी, सब बोले हालेलुया, आमीन। सब अपने सरों पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी आपकी विशेष बरकतें इनके ऊपर दी जाए, विशेष बरकतें दी जाए, विशेष बरकतें दी जाए, विशेष लहू की बरकतें आए, विशेष लहू की बरकतें आए, विशेष लहू की बरकतें आए। इन द ग्रेट नेम ऑफ जीसस। आज की रात इन्हें धन की आशीष आए। आज की रात इन्हें प्रभु यीशु के नाम में सुरक्षा की। आज की रात इन्हें वचन पढ़ने, गीत गाने, प्रभु की आराधना करने की बुद्धि और ताकत आ जाए। इन द नेम ऑफ जीसस, आमीन, आमीन, आमीन। ओके, गॉड ब्लेस यू एवरी। ओके, जय मसीह की, गुड नाइट। प्रभु का प्रेम सबके ऊपर बना रहे।